चलो तो चैप्टर 1 हमारा किसका, चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी, जिसका नाम क्या है, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। द अर्थ का तो मतलब हमें पता है, द अर्थ का मतलब हमारी दुनिया, और सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम हमारे आठों ग्रह, एक सूर्य और उनके आसपास जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आपने कितना सुंदर होता है आसमान को देखना सनसेट के वक्त, ऐसा बड़ा एकदम calming सा लगता है। ओके, one would first notice one or two bright dots in the one or two bright dots shining in the sky. Soon you will see the number increasing. आपको क्या होगा कि आप जैसे शाम होने लगती है, आप ध्यान से देखोगे, आपको दिखेगा यार एक दो तारे हैं, ठीक है, आपको एक दो तारे दिखने से लगेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, क्या होता जाएगा, तारे क्या होते हैं, बढ़ते जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे रात हो रही है कि तारे और आते जा रहे हैं, ठीक है। You cannot count them anymore. और आप जो मूवी थी कभी खुशी कभी गम, वो थी ना, कभी खुशी नहीं कुछ कुछ होता है, मूवी के अंदर था ना, एक दो वो बच्चा सरदार जी वो गिनते रहते थे। तो इसमें कि आप उन्हें ना काउंट नहीं कर सकते, दे आर काउंटलेस, इतने सारे तारे हैं, ठीक है। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स एंड सम आर ब्राइट। और हमारी पूरी की पूरे जो हमारा सौर मंडल यानी हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो किसके अंदर है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, क्या है यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें। अगर समान ब्राइट, कुछ चमकदार है जैसे हमारा सूरज, अदर आर डिम, कुछ डिम है, कुछ हमें ज्यादा दिखते नहीं है। इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। स्टडेड मतलब घेरा हुआ है, स्टडेड मींस घेरा हुआ है विद डायमंड्स। डायमंड्स ही लगता है अगर हम ऊपर से देखें, ऐसे नहीं लगता कि एकदम ब्लैक कलर का कोई एक सीट सी बिछाई उसके ऊपर डायमंड से लगे हुए, ठीक है, विद डायमंड्स। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और ये कैसे लगते हैं, वो टमटमा रहे होते हैं, ट्विंकलिंग मींस टमटमाटा। वो देखा होगा कि एक बार तारे से मतलब कुछ होते हैं, वो एक बार दिखते हैं, ट्विंकल करते हैं, अचानक से सडनली अपीयर हो जाते हैं, सडनली डिसअपीयर, सडनली अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। कभी एक चीज देखिए कि कुछ तारे जो है वो तो ट्विंकल कर लेते हैं, लेकिन कुछ तारे क्या होते हैं, ट्विंकल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते कुछ तारे ट्विंकल, कोई तारे जो है वो ट्विंकल ही नहीं करते। इसका बेसिकली रीजन क्या है, देखो तारे जो है ना, अब वो क्या है बहुत ही दूर है हमारे से, तारे के बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। अब वो तारे जो है, कुछ तारे हैं जो हमारे एकदम थोड़े पास हैं, तो वो क्या, उनकी जो लाइट है वो हमारे ऊपर प्रॉपर तरीके से पड़ रही है, ठीक है। अगर मान लेता है हमसे ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, एक तारे यहाँ पे, ठीक है, एक तारे यहाँ पे, दो तारे हैं, ठीक है। अब इस तारे की जो लाइट है ना, ये ट्विंकल नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हमसे पास है, इसलिए इसकी लाइट प्रॉपर ही आ रही है। लेकिन ये जो तार है ये क्या है, ये दूर है हम लोगों से, तो इसकी जो लाइट है इसे भी ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से ये बीच में क्या करेगी, ट्विंकल करेगी, क्या करेगी, ट्विंकल करेगी, ठीक है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकरिंग जस्ट एज द मून साइन। हमारा चांद ऐसे देखा, कभी चांद देखा एक सेकंड के लिए आया, एक सेकंड के लिए गया, ऐसा होता है चांद के साथ, नहीं होता, हमारे चांद के साथ तो ऐसा नहीं होता। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकरिंग जस्ट लाइक द मून साइन। हमारा चांद जो है वो भी ऐसे फ्लिकर नहीं करता, अरे एक बार ही आया, अरे चला गया, आ गया, चला गया, आ गया, ऐसा नहीं होता। ओके, अलोंग विद दीस ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप चांद को देखोगे, ज्यादातर हर एक दिन हमें चांद दिख जाता है, काफी दिन नहीं दिखता, काफी दिन नहीं दिखता, मतलब एक दिन नहीं दिखता, लेकिन बाकी सारे दिन हमें चांद दिख जाता है, अलग अलग शेप एंड साइज के अंदर दिखता है, ठीक है। सॉरी, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। आपने कभी देखा, कभी चांद एकदम पूरा दिखेगा, कभी वो पाकिस्तान जैसा चांद दिखेगा, कभी हाफ मून दिखेगा, कभी ऐसा अलग अलग तरीके से मून दिखेंगे, कभी आपको मून इस तरीके से दिखेगा, फिर आपको थोड़ा टाइम बाद मून जो है वो थोड़ा इस तरीके से दिखेगा, फिर आपको हाफ मून ऐसे दिखेगा, ठीक है, फिर आपको ये पाकिस्तान वाला मून दिखेगा, फिर एक दिन क्या होगा, आपको इससे और थिक हो जाता है ये, ठीक है, और थिक हो जाता है, और एक दिन क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है ना। तो चांद क्या कर रहा है, अपनी शेप क्या कर रहा है, बदलता जा रहा है। अब एक चीज सोच के देखो, क्या एक्चुअल के अंदर चांद अपनी शेप बदल रहा है, मतलब चांद ऐसा हो रहा है कि आज उसने ऐसा चांद का पेट थोड़ी है जो उसने पेट बाहर निकाला और थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर, थोड़ा अंदर, ऐसा थोड़ी ना कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, चांद क्या कर रहा है, चांद शैडो के अंदर कवर हो रहा है। चांद का ऐसे नहीं होता कि चांद अपने आप को थोड़ा खत्म करता करता जाता है फिर वापस अचानक से आ जाता है, नहीं, ऐसा वो होता है ना, पेट के अंदर 5 सेकंड के लिए तो सांस रोकी, फिर 10 सेकंड सीधा दम,
वैसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा है सॉरी जो हमारा चांद है ये शैडो के अंदर आ जाता है। अब किस चीज की शैडो पड़ती है जिस वजह से चांद हमें ऐसा नजर आता है, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इट मे हाउएवर अपीयर, अभी तक कोई डाउट है नहीं, चलो। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट सीजन एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग जगह पे दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस अबाउट इन अ मंथ्स टाइम, आपको एक महीने के अंदर एक ही बार चांद पूरा दिखाई देगा, पूरा। अब काफी बार हमें पता है क्या गलतफहमी होती है, हमें तो 2-3 दिन से ज्यादा दिख जाता है पूरा चांद। एक्चुअल के अंदर चांद जो फुल मून है ना वो तो एक ही दिन दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। सुना है ना पूर्णिमा, ये ना मेरी एक दीदी का नाम भी था पूर्णिमा, उन्होंने पता है क्या कहता था, पुरानी माँ, पूर्णिमा पुरानी माँ उसने कहता था। अब काफी बार पता है हमें क्या लगता है, आज ऐसे अगले दिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगले दिन जो चांद है वो इतना बड़ा गैप ले लेगा, नहीं, चांद लेगा, थोड़ा सा गैप लेगा। यानी कि अगर देखा जाए चांद शायद इतना कम कर दे और हम लोगों को लगता है कि यार फुल मून आज भी है, लेकिन फुल मून जो नाइट होती है वो एक ही दिन होती है। चांद कवर जो अपना एरिया जो वो हाइड करता है वो बहुत ही कम होता है और वो धीरे धीरे करके क्या होता है, बढ़ता जाता है। आगे एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। पता है इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था, दिन 4 अक्टूबर है, मान लो आज, ओके, आज क्या है 4 अक्टूबर है, अगले दिन क्या आएगा, सोच के देखो क्या आ सकता है 4 अक्टूबर के अगले दिन, 5 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के अगले दिन था 14 अक्टूबर, और ये इतिहास में जेन्युइनली हुआ है ये, और काफी सारी जगह हुआ है। और ऐसा बहुत बार देखा गया कि ये जो है क्या नाम लेते हैं 4 अक्टूबर ऐसे, मतलब कि कैलेंडर के लिए, क्योंकि आज हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, मैंने पढ़ाया था ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो एडी बीसी का कंसेप्ट बताया था मैंने, है ना। वो क्या था, एडी और बीसी का कंसेप्ट के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि किसके बेस पे होते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बेस पे। ग्रिगोरियन कैलेंडर, पता है ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले आया था आपका जूलियन कैलेंडर। ये वैसे इसके अंदर नहीं है, वैसे जनरल नॉलेज के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जूलियन कैलेंडर। और पता है इसके अंदर, इसके और इसके अंदर क्या फर्क था, हमारे साल के अंदर इसके अंदर होते हैं 36, इसके अंदर होते हैं हमारे 365 डेज .25, इतने टाइम के अकॉर्डिंग मेजरमेंट होती है। इसके अंदर जो आपकी मेजरमेंट थी वो थी 365 डेज .2425, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन से। अब काफी बार लगता है कि भाई इसमें क्या बात होगी, ये मतलब 3625 तो ये रहा, तो 2 जीरो और लगा देते हैं कि लास्ट में जीरो लगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसके अंदर 365.2425, भैया फर्क तो कितने का है, 0 का भी 0.075 का फर्क है, इतना सा फर्क, और उसके लिए हमने कैलेंडर चेंज कर दिया। लेकिन एक चीज सोचो, वो कहते हैं ना कि अगर आप देखो पानी के अपने नल चालू कर दिया, ठीक है, दिन में एक ही बूंद गिरती है, आप 10 दिन बाद आए पानी इतना सारा, 1-2-3 महीने बाद आए पानी इतना होगा, आप जब 10 साल बाद आओगे क्या पानी की बाल्टी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्यों, टप टप करके कभी ना कभी तो वो पानी की बाल्टी भरेगी। उसी तरीके से 0.0575 का गैप करते करते एक टाइम ऐसा आ गया था कि जिसके अंदर जिसके अंदर जो आपके ये जो है ना, आपके जो आपको जो 4 अक्टूबर था उसके अंदर हमारा एक्चुअल में, क्योंकि हम लोगों के कैलेंडर किसके हिसाब से बनते हैं, 30 दिन का क्यों महीना बनता है, कभी सोचे 30 दिन का क्यों महीना बनता है। आगे इसके अंदर इसमें पहले पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, ये बात याद रखना, 30 दिन का क्यों महीना पड़ता है आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है, कहानी ऊपर से या अंदर, यहाँ पे सीधा टैकल है, यहाँ पे सीधा जा रही है, ठीक है। ओके, यू कैन सी द फुल मून वंस ओनली इन अ मंथ्स टाइम, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसे पूर्णिमा गलती से भी नहीं कहना है, ठीक है, काफी लोगों का नाम होता है पूर्णिमा, उन्हें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ओके, अब फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का क्या मतलब होता है, फोर्टनाइट का मतलब लिख दो 14 दिन बाद, फोर्टनाइट लेटर। अब एक चीज देख रहे हो आप, मैंने आप लोगों को बताया था महीना जो होता है वो आपका अबाउट क्या नाम लेता है, आपने देखा 28 डेज से कम का कोई महीना ही नहीं होता, उससे 1-2 दिन फालतू जरूर होते हैं। ये रहा फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, ठीक है, मतलब 14 नाइट्स आते हैं इसके अंदर, सॉरी, ठीक है, डेज नहीं है, 14 नाइट्स है, वो समझ जाओ, 14 दिनों की बात कर रहे हो, ठीक है। 1 तारीख से 14 तारीख तक गए, यहाँ पे क्या है, पूर्णिमा, पूर्णिमा नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद और 14 दिन लगाया आपने, 1 से 14 दिन तक गए, आगे
तो उसके बाद 14 दिन और लगा, 28 तारीख तक आ गए। इसलिए आपने देखा हर एक महीने में 28 दिन तो होते ही होते हैं। इससे 1-2 दिन ज्यादा भी होते हैं, मतलब 2 से 3 दिन। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो है, हमारे 365 दिन तो आने ही, तो उसे एडजस्ट करने के लिए हम 1-2 दिन जो है वो आगे पीछे कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई महीना 30 का हो जाता है, क्यों बाकी के भी तो दिन है ना। अब देख रहे हो, अब यहाँ पे 14 दिन बाद अब पूरा चांद आ गया। अब चांद क्या करेगा? धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसके अंदर चांद क्या हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो एकदम हमने पेट अपना पूरा अंदर कर लिया, यानी कि हमने क्या आ गया, हम लोगों ने चांद को पूरा हाइड कर लिया, यानी कि अब क्या आ गया? अमावस्या। इसका नाम सुना है? अमावस्या। अमावस्या की रात है, रावणी ऐसा होता है अमावस्या की रात के अंदर, मुझे रात को डर लगता है। ओके, यू कैन नॉट सी एट आउट, यानी कि 14 दिनों बाद आप उस चांद को, जो आपको पूरा दिखाई दे रहा था, आप 14 दिनों बाद आप उस चांद को देख ही नहीं पाओगे। ओके, इट इज कॉल्ड अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या, इसे न्यू मून नाइट कहा जाता है, यानी कि अमावस्या की रात कहा जाता है। अमावस्या की रात। चलो, on this day you can see, you can watch the night sky best। मुझे पता है यहाँ पे क्या लगा, मुझे लगा on this day you can watch horror movies। चलो, मुझे लगा था ऐसे आएगा। चलो, on this day you can watch the night sky best provided in its clear light, यानी कि पता है क्या, इस ये जो अमावस्या की रात होती है उसके अंदर बाकी क्यों चांद तो होता नहीं है, क्यों चांद नहीं होगा तो आपको जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो तारे हैं, वो आपको और क्लियरली दिखाई देते हैं। वरना क्लियरली जो आपको है वो दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन इसके अंदर और क्लियरली दिखाई देंगे। पता है क्यों? जब चांद आया, चांद ने अपनी जो लाइट थी उसे क्या कर दिया, बाकी सारे स्टार जो थे उन्हें ओवर शैडो कर दिया। चांद ही हमें मेन दिख रहा था, और बाकी उसकी लाइट के अंदर जो बाकी के सितारे थे वो छुप गए। अब चांद ही नहीं तो वो बाकी के सितारे क्या करने लग पड़े, हमें दिखने लग पड़े, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? Okay, do you wonder why we cannot see the moon and all these tiny objects during the day? कभी सोचे यार, तारे रात को ही क्यों आते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते यार हमें तारे, है ना। मन में आते हैं ना ये सवाल। चलो, आज इस मन के सवाल का आंसर बता देता हूँ। हकीकत पता है क्या है? तो हकीकत ये है ना, अच्छा, हकीकत पता है क्या? हकीकत ये है कि अपने हमारी जो नाइट स्काई होती है उसके अंदर जो तारे होते हैं वो कभी कहीं जाते ही नहीं है। हमें लगता है कि तारे आ गए, तारे कभी कहीं नहीं जाते, तारे वहीं पे ही होते हैं। ये आपकी नाइट स्काई है ना, तो इसके अंदर आपके जो तारे हैं वो है यहीं पे। तो भैया वो दिन में दिखने क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि दिन में हमें इसलिए दिखने बंद हो जाते हैं क्योंकि जो सन है, ठीक है, सूरज आ जाता है दिन के अंदर। अब आपको पता है सन हमारे नियरेस्ट स्टार है, आपको पता है सन भी एक स्टार है, हाँ, सन भी क्या है? एक स्टार है, ठीक है। अब आपका नियरेस्ट स्टार आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है सन की जो लाइट है वो कितनी ज्यादा ब्राइट होती है, हाँ, जो सन की जो लाइट है वो कितनी ज्यादा ब्राइट होती है, पूरी चारों तरफ सन की लाइट फैली हुई है। अब उस सन की लाइट के अंदर ये चीजें क्या हो जाती हैं? ओवरशैडो हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरशैडो हो जाती है, यानी कि हमें दिखती नहीं है। चांद वहीं पे ही है, तारे वहीं पे है, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारी सन की जो लाइट है वो इतनी ब्राइट है, क्योंकि हमसे ज्यादा दूर नहीं है हमारा सन। हमारा सन हमसे करीबन 150 मिलियन किलोमीटर अवे ही है, बस। वैसे बस नहीं है, पर वैसे देखा जाए हमसे इतना, क्योंकि ये जो तारे हैं ये तो हमसे पता नहीं कितने ज्यादा दूर है, लेकिन ये जो है, ये जो हमारा सूरज है वो थोड़ा फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर ही दूर है। मतलब उनके मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम डिस्टेंस के पास है। इसलिए क्या होता है, उसकी लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है। धूप तो हम गंगानगर वासियों को तो पता है कि गर्मी क्या होती है, ठीक है, तो इतनी ज्यादा धूप होती है। अब उस धूप के अंदर क्या होता है, हम लोगों को पता ऐसा हो जाता है कि भाई कितनी सारी धूप है। तो सोचो, अब इतनी धूप के अंदर किसी को ऊपर देखने का मन नहीं करता, वो तारे तो क्या ढूंढेगा। पर वैसे क्या होता है कि क्या नाम लेते हैं कि अब इतनी ज्यादा धूप, मतलब लाइट है, उस लाइट के अंदर ये जो साइड इनकी जो स्टार्स है ना, इनकी लाइट क्या हो जाती है, उसके अंदर कम हो जाती है। जैसे अगर मैं क्या नाम लेते हैं, जैसे एक मैं बड़ी टॉर्च चलाता हूँ आपके सामने, ठीक है, और मैं एक छोटी सी टॉर्च जगाता हूँ, दोनों की लाइट जो है वो सेम है, व्हाइट कलर के अंदर है, ठीक है, ठीक है। अब जो छोटी वाली लाइट आपको दिखेगी इसके अंदर, क्यों क्या हो जाएगी, वो बड़ी वाली लाइट के अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इसलिए ही आपको जो दिन के अंदर तारे नहीं दिखते। तो इससे पहले एक भ्रम टूटता है कि दिन में तारे चले जाते हैं, चले कहीं नहीं जाते। चलो, एक सीरियल आता था गोन, उसके अंदर एक एपिसोड था जिसके अंदर वो कहता था तारे जो है ना वो रात को ही आते हैं। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर सा दिखाया हुआ था कि तारे कैरेक्टर है, वो जाता है कहीं पे अपने कोई ऐसे बाट के अंदर, जहाँ से वो चमक के आ जाता है। एक था, बड़ा बेकार एपिसोड था। Okay, it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects in the night sky। जैसे मैंने बताया कि इतनी ब्राइट लाइट होती है कि हमें और कोई चीज क्या होती है, दिखाई ही नहीं देती है।
The sun, the moon and all other shining objects in the sky are called celestial bodies. Celestial bodies क्या होती हैं? जो भी हमें हमारा सूरज हो गया, चांद, चंदा मामा हो गए, हमारे जितने भी तारे हो गए, जितने भी पत्थर यानी कि एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, जितने भी सारी चीजें होगी, ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है? यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज के इन सबका कंबाइंड ग्रुप है, यानी कि इन्हीं के परिवार के, जैसे होते हैं ना, जैसे गावड़े परिवार, इसके अंदर जितने भी सदस्य है ना, वही है कि सेलेस्टियल बॉडी का एक बड़ा नाम है, जिसके अंदर आपका सन भी आता है, मून भी आता है, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। बहुत सारे कोई सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जैसे कि हमारा सन कितना ज्यादा बड़ा है, मतलब ऐसे कहा जाता है कि अर्थ, आई गेस थोड़ा डाटा इनएक्यूरेट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 3.7 मिलियन अर्थ एक सूरज के अंदर समा सकती है। सोच के देखो कितनी ज्यादा है। मेरे हिसाब से डाटा थोड़ा इनएक्यूरेट हो सकता है, पर मुझे हिसाब से इतना डेटा था। और कहते हैं कि अगर अर्थ को एकदम ऐसा फ्लैट कर दिया जाए तब तो इससे बहुत ही ज्यादा डेटा और हो जाता है, मतलब और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि सन कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा गर्म है। सन का एक पूरा हॉट प्लैनेट, सन इज अ हॉट स्टार, हॉट प्ले देख रहे हो, हॉट स्टार, डिज्नी प्लस हॉट स्टार। ओके, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जो आपका सन है वो एक तरीके से हॉट हाइड्रोजन गैसेस से बना हुआ है। हाइड्रोजन पता है ना, आपका H2O में आता है ना, ये आपका H। ओके, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। सन के पास खुद की लाइट है, खुद की एकदम, उनके पास क्या है, एकदम उनके पास खुद की लाइट और खुद की हीट है, ठीक है? ओके, और वो अपनी खुद की एमिट करते हैं इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर। अभी वैसे कहा जाता है 2025 के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे दुनिया के ऊपर आने वाली है, 2025 के अंदर, यानी कि आने वाले 2 सालों के अंदर। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन अब है एक चीज है, सोलर स्टॉर्म आने वाली है हमारे पास। क्या आने वाली है? सोलर स्टॉर्म आने वाली है, यानी कि अर्थ से एक स्टॉर्म उठेगी जो कि आएगी, हमारे अर्थ को क्रॉस करेगी। अभी इसका जहाँ तक मैंने जितने भी अभी तक देखे हैं, वीडियोस देखे हैं इसके बारे में, मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके अंदर मुझे इसका कोई इलाज नहीं दिखा। किसी ने वो भी सब बात करे कि ये चीज है, इसके इफेक्ट क्या होंगे, इससे जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज है वो सारी बंद हो जाएगी हमेशा के लिए, और बिना लाइट के। अपने आप को इमेजिन करना, यहाँ पे 2 घंटे लाइट नहीं आती तो हमारे ऐसा हाल हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि 2025 के अंदर एक सोलर फ्लेम हिट करेगी अर्थ को, वो तो भगवान जी की कृपा अगर हम बच जाए तो, वरना अगर हिट करते तो हालात बहुत ही ज्यादा गंदे होंगे उस टाइम। 2 साल बाद ही मान लो, अभी तो 2023 चल रहा है, 23 भी खत्म ही हो गया अब ऑलमोस्ट, लेकिन अगले साल 2025 के अंदर ये कहा जाता है, अगले साल मतलब अगले साल 2025 के अंदर माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करेगी। और हर जगह ये बात है, कभी भी आप सर्च करना चाहो तो एक है गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स, ठीक है, उनकी भी आप वीडियो देख सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जबकि हर किसी ने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ, लेकिन उनकी वीडियो के अंदर मुझे ज्यादा बढ़िया लगे, ठीक है? ओके, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। स्टार के पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। अब वो हीट हमें महसूस क्यों नहीं होती? सूरज की तो हीट हमें बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, उनकी हीट हमें महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सूरज हमसे पास है एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स, ठीक है? द सन इज आल्सो स्टार। सूरज हमारा तारा है, ठीक है? काउंटलेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, यानी कि काउंटलेस। अब पता है क्या, अगर मान लो कि जो सन है, ठीक है, सन हमें दिखता है इतना पास है क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। अब कोई दूर से कोई प्लेनेट, एक आता था, एक सीरियल आता था सब टीवी के ऊपर, बड़ी दूर से आया है, देखा कभी? हाँ, बड़ी दूर से आए हैं। वो एक और प्लेनेट के लोग होते हैं जो अर्थ के ऊपर रहने आए होते हैं, ठीक है? और वो जो बड़ी दूर से है, उनके लिए अगर वो आसमान में देखते हैं, उनके लिए सन क्या, एक स्टार है, ठीक है? लेकिन हमारे लिए क्या है? सन देखा जाए उनके लिए स्टार, यानी कि वो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट है सन उनके लिए। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता कि सूरज एक पल के लिए दिखा, दूसरे पल नहीं दिखा, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को सूरज जो है वो हमारे बहुत ज्यादा पास है, इसलिए हमें उसकी हीट महसूस होती है। लेकिन उन लोगों को जो दूर किसी और प्लेनेट के ऊपर रहते हैं, उन्हें अर्थ से सूरज की जो हीट है वो महसूस नहीं होती होगी। क्यों नहीं होती? बहुत ज्यादा दूर है। वैसे क्योंकि उनके स्टार की हीट हमें महसूस नहीं हो रही, हमारे स्टार की हीट उन्हें महसूस नहीं हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। Okay, but we do not feel okay their heat or light. सेम बात मैंने जो बताई थी वही आ गई। But we do not feel their heat or light, and they do not look so tiny because they are very very far away from us. बड़ी दूर से आया है वो चीज़ है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, मतलब ये एक्टिविटी का मुझे नहीं लगा कोई इस्तेमाल भी है। इन्होंने पता क्या कहा? अंधेरा कर दो कमरे के अंदर। अंधेरे के अंदर किसी को मारना पीटना नहीं है, ठीक है? अंधेरा कर दो और क्या करो आप, है ना, एक पेपर लो, आप एक टॉर्च लो और आप एक पेपर जो उस टॉर्च के एकदम जो टॉर्च के ऊपर लगा दो इस तरीके से, ठीक है? अब आप क्या करो, उस पेपर के अंदर कंपास की मदद से छोटे छोटे होल्स कर लो,
अब आप लाइट को जब चालू करोगे ना तब आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने जैसे यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ठीक है, ये आपकी टॉर्च है, नहीं लाइट बंद नहीं करनी, ठीक है, ये आपकी टॉर्च है मान लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से लाइट एमिट करती है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक तरीके से एक पेपर लगा दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, पेपर से रैप कर दिया, और इस पेपर के अंदर आपने छोटे छोटे से क्या कर दिया, होल्स कर दिए, आपने क्या कर दिया, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप जब लाइट चलाओगे, क्योंकि पेपर क्या है, एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, ओपैक मतलब जो लाइट को स्टॉप कर देता है, ठीक है, अब उससे क्या होगा, जहां जहां से आपने छेद करे हुए हैं वहां से क्या होगी, लाइट पास ऑन करेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे हमें क्या लगेगा कि अगर अंधेरे कमरे के अंदर हमें छोटे छोटे से तारे से दिखाई देंगे, तारे यानी कि छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। एक्टिविटी थी करनी नहीं, यहाँ पे घर जाके करना है, ठीक है। ये वैसे लाइट है नहीं, ये एक्टिविटी है ना, गाँव के अंदर जाओ तो अपने आप हो जाती है। चलो, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, आपने एक चीज जरूर नोटिस करेगी, दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने देखा होगा, अब देखो मुझे अगर, चलो मैं वहां पे अगर मैं मेरे लैपटॉप की बात करूं, मुझे कितना सा लैपटॉप दिख रहा है यहाँ से, इतना सा देखा, आप भी वहां से देखो आपको कितना लैपटॉप दिख रहा है, देखा जाए तो आपको छोटा सा लैपटॉप दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसी लैपटॉप के पास जाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, लैपटॉप कंपैरेटिवली साइज में क्या दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है ना। अगर आपकी बात करूं, अगर आपने देखा होगा, आप कॉरिडोर में खड़े हो, ठीक है, आपका दोस्त एकदम कॉरिडोर के एंड में है, आपको दोस्त अपना छोटा सा नहीं दिखाई देता, कह रहे तो छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से अगर आप अभी दूर खड़े हो, अब कॉरिडोर के एंड के अंदर आपको दोस्त क्या दिखे, आपको छोटा सा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता जाएगा आपको क्या होती जाएगी, चीजें वो जो इंसान है वो प्रॉपर्ली बड़ा दिखने लग पड़ेगा, ठीक है, यानी कि छोटी चीज जो हमसे चीजें दूर है वो हमें क्या दिखती है, छोटी दिखती है, ठीक है। यहाँ तक You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance, यानी कि, और इसी कंसेप्ट की वजह से तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। अगर वो तारे हम लोगों के पास आ जाए ना तो हमें बहुत ही ज्यादा वो बड़े साइज के अंदर है, बहुत ही बड़े हैं वो साइज के अंदर। How small an aeroplane looks when it is flying from a great height। अब अगर देखा जाए हेलीकॉप्टर देखते हैं हमें कितना इतना सा नजर आता है, ठीक है, इतना सा, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या वो इतना सा है, इतने के अंदर तो उनका वो बटन है ना, वो ही नहीं होगा उसके अंदर, उतना बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन हमें कितना छोटा सा दिखता है। एरोप्लेन, कितने बड़े एरोप्लेन होते हैं आसमान में, इतने से दिखाई देते हैं, इतने से होते हैं ना, क्यों, क्योंकि जो चीजें दूर है वो आपको छोटी दिखाई देंगी, ठीक है। व्हाइल वॉचिंग, अगर देखा जाए आपने यहाँ पे आपका जो मॉर्निंग स्टार है आपका मार्स वाला, एक मॉर्निंग स्टार है, वो एक्चुअल में क्या है, वो मार्स है, हाँ, जो आपको मॉर्निंग स्टार दिखता है वो क्या एकदम आपको कैसे दिखता है यार ये सही है यार, आपको कैसे दिखेगा कि यार ये जो मॉर्निंग स्टार है, आपको दिखेगा कि ये जो स्टार है थोड़ा ज्यादा ब्राइट है एज कंपेयर टू द अदर स्टार, पास है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाइल वॉचिंग इन द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। हमने देखा तारों के अंदर, डोरेमोन के अंदर बड़ा आता है ये, डोरेमोन अगर आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत बड़ा तारों के अंदर है ना, स्टार्स के पैटर्न की बात करी जाती है, स्टार्स के पैटर्न के बारे में बात करी जाती है, यानी कि स्टार के अंदर वो है ना कुछ ऐसे, अगर हम स्टार्स को ज्वाइन करके कुछ इमेज सी बनाने जाए, जैसे मैं क्या करता था जब भी मैं गांव जाता था ना, वहाँ पे प्रॉपर नाइट स्काई थी, तो मैं आसमान के अंदर अपना नाम सा लिख देता था, एक स्ट्रेट लाइन गई तारों की इस तरीके से, ऐसे कि आर यहाँ पे ए जे, फिर आर ए जे ए टी, इस तरीके से मैं नाम सा लिख देता था, ठीक है। तो तारों के नाम क्या करते हैं, अगर मैं आपको आप एक बार चलो देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये जो तारे हैं मैं इस तरीके से आपके मान लेते हैं, स्टार्स है नहीं कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये सारे स्टार्स हैं, अगर देखा जाए तो आपको अपना नाम पढ़ने में आ रहा है ना। अब इस तरीके से देखा जाए, अब ये आपको क्योंकि आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, अब मैं इनके आसपास ही अगर मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, क्या अब आपको अपना नाम नजर आ रहा है ढंग से, एक सेकंड और ढंग से कर देते हैं, में बहुत टाइम लगेगा, चलो अभी यहाँ तक ही चलता है, ठीक है। अब आपको पहले तो आपको अपना नाम जो था वो क्लियरली नजर आ रहा था, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, क्या अब आपको अपना नाम क्लियरली नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये जो स्टार्स के अंदर क्या हो गया, आपको पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं, तो स्टार के अंदर ऐसे बहुत सारे पैटर्न है जो कभी एनिमल की शेप बनाते हैं, कभी किस चीज की शेप बनाते हैं, ठीक है। तो while watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars, these are called
कॉन्स्टिलेशंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, यानी कि स्टार के जो पैटर्न है, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो एक पैटर्न सा बना हुआ है ना, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है, इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ओके, उर्सा मेजर और बिग बियर। ओके, उर्सा मेजर ये बहुत बढ़िया है टॉपिक, अच्छा है ये उर्सा मेजर। इसका दूसरा नाम क्या है, बिग बियर, बिग बियर। इसकी इमेज दिखा दूं आपको, इसके अंदर आपको इमेज दिखाते हैं। इमेज दिखा देता हूँ आपको, वो ये देखो इमेजेस के अंदर क्लियरली विजिबल है इमेजेस, ये पैटर्न देख लो, भालू जैसा लग रहा है ये। अब इस पैटर्न को एक बार ध्यान से देखो, 1-2 मिनट के लिए देख लिया। अब इसी पैटर्न को, क्या ये और ये पैटर्न बिल्कुल सेम है? इसे मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। मैं लेट मी येलो कलर, ठीक है, येलो कलर के साथ बताता हूँ। ये पैटर्न देख रहे हैं, अब वापस इस पैटर्न को देखो, बस ये पैटर्न थोड़ा उल्टा है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, क्या सेम पैटर्न है? पैटर्न सेम है, यानी कि जो इसमें बात करी जा रही है ना उर्सा मेजर बिग बियर की, वो बात किसकी करी जा रही है? वो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारे इसकी क्या नाम लेते हैं, ये जो है आपके जो डायग्राम दिया हुआ ना, हम ये जो है ये आपका उर्सा मेजर है, बिग बियर है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। बिग बियर कॉन्स्टेलेशन, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि, ये काउंट करो कितने स्टार्स हैं? 7 स्टार्स हैं, और ये 7 स्टार्स पता है किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 ऋषियों को। 7 ऋषि, ऋषि का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, याद है? मैंने आपको जिसके अंदर बताया था चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर मैंने कहा था कि वो जो है ऋषि के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ऋषि के बारे में, ठीक है। सिजिस मींस ऋषि। तो यहाँ पे आपके 7, सप्त मींस 7, ओके, सप्त मींस 7 एंड ऋषि मींस सेजिस। सेजिस मतलब आपकी जो पंडित, मतलब पंडित नहीं कह सकते, गुरु कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे 7 गुरुज की बात करी जाती है, और 7 गुरुज कौन है? जो हमारे बहुत सारे इसके अंदर, जैसे इसके अंदर विश्वामित्र जी भी आते हैं। विश्वामित्र जी इसके अंदर प्रमुख अगर देखा जाए, मुझे विश्वामित्र जी हैं जिनका नाम मुझे अच्छे से प्रॉपर्ली याद है। इसके अंदर 7 ऋषियों की बात करी जाती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये तो नॉर्मल से है यार, ये अब इसका इस्तेमाल कैसे करते होंगे? मन में आ रहा है ना कि ये तो नॉर्मल है, ऐसे तो मैं 10 बना दूं आसमान में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए आज हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, आज हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ के जाएंगे। वे इस्तेमाल का आते ही, अब आप मान लेता हूँ आप एकदम खो चुके हो नॉर्थ, मतलब ग्रीनलैंड के अंदर, आप एकदम बर्फीली जगह के अंदर है ना, फंस चुके हो। आपको नॉर्थ, आपको पता है कि मेरा होटल नॉर्थ के अंदर है। अब आपको नॉर्थ जाना, आपको पता नहीं चल रहा भैया नॉर्थ है कौन से, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड नॉर्थ है। अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको इसी मुसीबत से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। चले निकले मुसीबत से बाहर, चलो। सप्तऋषि मींस 7, और से ऋषि का मतलब सेजिस। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्या है? ग्रुप है 7 स्टार्स का, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर मैंने आपको दिखाया था बिग बियर के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन, आस्क समवन एंड इन योर फैमिली और नेबरहुड, ये सवाल के बारे में क्या है? टू मूव टू स्टोर मोर स्टार्स। ये ज्यादा काम का नहीं है, यहाँ से पढ़ता हूँ। इन एशियन टाइम्स, यानी कि पुराने जमाने के अंदर, ओके, हमारे बेड़े के जमाने के अंदर, इन एशियन टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि लोग डायरेक्शन कैसे, उनके पास कंपास होता था, वैसे देखते हैं अच्छा नॉर्थ इस साइड है, वो उस साइड नॉर्थ की डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ पता चल गया तो आपको पता चल गया ये ईस्ट है, एक डायरेक्शन पता चल जाए ना आपको तो ठीक है। अब अगर दिन की बात है, अगर सुबह की बात करें, सुबह तो पता चल जाएगा कि ईस्ट से सनराइज करेगा, तो आपको पता चल जाएगा ईस्ट कौन सी है, उस हिसाब से नॉर्थ वेस्ट निकाल सकते हो। अब बताओ मिड डे है, अब आपको क्या पता भैया सूरज इस देश से हो गया या इस साइड से, क्योंकि सूरज क्या आपको जस्ट ऊपर है, कैसे पता लगाओगे? तो अगर रात, अब ये तो दिन की बात थी, दिन में तो आप सूरज के मूवमेंट से पता लगा लोगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रात की, रात को कैसे पता चलाओगे? रात को आप मदद लोगे इन स्टार्स की, रात को आप किसकी मदद लोगे? इन स्टार्स की। अब कैसे लोगे वो बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इन एशियन टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार, इन स्टार्स की मदद से। ओके, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके जो नॉर्थ स्टार है ना, ये नॉर्थ स्टार, एक नॉर्थ स्टार है जो कि किसे पॉइंट कर रहा है? आपकी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ओके, नॉर्थ स्टार मींस
नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार का तो नाम सुना होगा, हमने वो खेली है, क्या नाम लेते हैं, जीटीएस लैंडिस, नहीं खेली, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। नॉर्थ स्टार या हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, यानी कि नॉर्थ स्टार है ऐसे नहीं कि हिलता डुलता रहता है, आज नॉर्थ डायरेक्शन में कल साउथ में चलेगा, नहीं, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही रहेगा, ठीक है। गए हम, चलो, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब ये जो सप्तऋषि कौन से हैं, ये जो है ना आपके, जो मैंने 7 स्टार बताया, दीस आर योर सप्तऋषि। आप सप्तऋषि की मदद से स्टार की लोकेशन पता लगा सकते हो। और अगर नॉर्थ स्टार का पता चल गया तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिल गई, नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई। अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, मुझे दिख गया कि ये सप्तऋषि यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं पता क्या देखूंगा, मैं सप्तऋषि के लास्ट के 2 स्टार देखूंगा, लास्ट के 2 स्टार देखूंगा, और मैं सोचूंगा जो लाइन सप्तऋषि को पास करते हुए दो ये जो स्टार है, इन्हें कौन से स्टार कहा जाता है, इन्हें पॉइंटेड स्टार कहा जाता है। इन्हें पॉइंटेड स्टार क्यों कहा जाता है, क्योंकि पॉइंट करें किसके प्रति, नॉर्थ स्टार के प्रति, किसके प्रति, नॉर्थ स्टार के पॉइंट तरफ क्या करें, पॉइंट करें, ठीक है। ये पॉइंटेड है टुवर्ड्स नॉर्थ स्टार, ठीक है। तो अब मैं क्या देखूं, मैं देख रहा हूं, अच्छा एक तारा ये रहा, दूसरा तारा ये रहा, इसी लाइन के अंदर सीधा, अरे वो रहा, मुझे नॉर्थ स्टार मिल गया। यानी कि अब किस साइड है, इस साइड है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ होगी। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पता चल गया ना। यानी कि मैंने एक तारे की मदद से सारे डायरेक्शन पता लग गया। अब मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है मुझे पता चल गया कि वो डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है, नहीं है, चलो लेक्चर बस अभी समाप्ति की ओर। ओके, लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट इट इज एन इमेजिनरी लाइन। अब एक चीज बताओ, कोई एक ऐसी लाइन सी बनी हुई है ये आसमान में लाइन सी है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक पहला स्टार यहाँ पे, दूसरा स्टार यहाँ पे, तीसरा, या ऐसी कोई लाइन सी बनी है जो सीधा मेरी आंखों, एक तो पहली बात मेरी आंखों से लाइन क्यों जुड़ेगी, मैं अकेला थोड़ी ना दुनिया के अंदर, तो ये लाइन नहीं है, यानी कि हाँ इमेजिनरी लाइन है। तो अगर हम समझते हैं कि डायरेक्टली लाइन सी इन दोनों स्टार्स के बाद एक लाइन होगी जो ऐसे जुड़ती जुड़ती जा रही होगी, ऐसा नहीं होता, ये इमेजिनरी, हमारी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, चलो बस इतना सा पार्ट पड़ा। ओके, वी कैन लोकेट, हाँ we can locate the position of the pole star with the सप्तऋषि। look at the figure, आप नोटिस करोगे पोल स्टार को। okay, you will notice that it is an imaginary line drawn joining the pointer star। pointer star का मतलब बता दिया ना मैंने, वो आखिरी के 2 स्टार, and extended further you will notice the point pole star। वो आपको किसकी तरफ ले जाएंगे, पोल स्टार की तरफ। okay, some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ celestial bodies की खुद की हीट और लाइट ही नहीं होती, जैसे कि आपके हमारी अर्थ की खुद की हीट और लाइट है, नहीं है, वो कहाँ से लेता है, सन से लेता है। ओके, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। अब सन क्या, स्टार है, तो सन के स्लाइटली और अर्थ क्या होने लग पड़ा, ब्राइट लगने लग पड़ा, ठीक है। ओके, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। हमारे 8 के 8 ग्रह के बाद खुद की लाइट नहीं है, वो सूरज की लाइट होती है ना, उसकी मदद से वो जगते हैं, ठीक है। कहाँ पे था मैं, ओके, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्लैनेटाई। अब ये जो प्लैनेट वर्ड है ना, ये एक्चुअल के अंदर प्लैनेट वर्ड हमने कहाँ से लिया हुआ है, प्लैनेटाई से। किससे लिया हुआ हमने, प्लैनेट आई, प्लैनेट आई। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 मैन्युस्क्रिप्ट, उसके अंदर मेन्यू वर्ड जो था उसका मतलब क्या होता था, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ाया था, ठीक है, चैप्टर 1 में। उसके अंदर स्क्रिप्ट का मतलब तो था लिखना, मेन्यू का मतलब हाथ, यानी कि हाथों से लिखना। तो अब वैसे वर्ड्स हैं इनका मतलब जरूर देखना कि वर्ड कहाँ से उठाया गया, ठीक है। प्लैनेट जो है ना, ये प्लैनेट है वर्ड से लिखा गया, जिसका मतलब होता है वंडर। हमारे प्लैनेट का घुमक्कड़ है, वंडर, प्लैनेट आई का मतलब वंडर, यानी कि घूमने फिरने वाला। हमारे प्लैनेट्स को घूमते फिरते रहते हैं, हाँ हमारे प्लैनेट घूमते हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड, किसके अराउंड, सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, घूमते हैं, यानी कि घूमना है, यानी कि वंडर। यहाँ पे प्लैनेट आई वर्ड को ही क्यों चूज किया गया, इसका नाम रजत भी तो रख सकते थे, प्लैनेट आई क्यों रखा, क्योंकि प्लैनेट आई एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, वंडर, घूमना, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। ये बहुत ही अच्छी बात बताई लोगों ने, वरना हम लोगों को पता ही नहीं चलती कि हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं वो एक प्लैनेट है, ठीक है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे मैंने बताया सारी की सारी हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। ओके, व्हिच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो मेरा नियरेस्ट स्टार है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर एज अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट एज द मून। यानी कि अगर आपने कभी देखा है अर्थ की फोटो देखी आपने, अर्थ की फोटो, अब अर्थ की फोटो के अंदर तो अर्थ जगमगा रही होती है, यानी कि शाइन कर रही होती है, तो वो कैसे शाइन करते हैं जबकि अर्थ के पास तो खुद की लाइट ही नहीं है।
खुद की लाइट नहीं है, पर पड़ोसियों की जो लाइट है उन्हें क्या किया, सन की लाइट उसके ऊपर पड़ी, जिससे क्या होगा, अगर आपने कभी देखा कि आप सूरज के अंदर खड़े रहो, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से अर्थ के ऊपर क्या होती है, लाइट पड़ती रहती है, जिस वजह से अर्थ क्या करने लग पड़ती है, ग्लो करती है। ठीक है, ओके। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। आपको पता है जो मून है, अगर अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो रखी नेचुरल, नेचुरल यानी कि हम लोगों ने नहीं बनाया, चांद को हम लोगों ने बनाया, आपने बनाया नहीं, आपने नहीं बनाया, हम में से किसी ने नहीं बनाया। लेकिन जो सैटेलाइट जो हम भेज रहे हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 है, ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया, तो वो सैटेलाइट है। लेकिन मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। हम लोगों ने चांद को नहीं बनाया, चांद अपने आप बना हुआ है। ठीक है, इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, यानी कि हमारे अर्थ के कहते हैं ना छोटा भाई है ये हमारे, जैसे अर्थ जो है, जैसे ये सूरज है, अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड चक्कर काटेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा सन है, अर्थ सूरज के अराउंड चक्कर काटेगा, और जो मून है या मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, अब जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर काटेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, सन के अराउंड कौन चक्कर काट रहा है, अर्थ, अर्थ, और अर्थ के अराउंड कौन चक्कर काट रहा है, मून। Okay, like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moon also. आपको पता है जुपिटर के 53 मून्स हैं, हमारे तो एक चंदा मामा है, उनके 53 चंदा मामा है। अब ये सारे जो सोलर सिस्टम की डिटेल्स है वो हम कल की क्लास में करेंगे। हाँ, इसके अंदर मैं डेट टाइम सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।